बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज फ़र्स्ट टाइम मैं अपना व्लॉग्स बना रही हूँ, यानी अपनी डे रूटीन लाइफ में फ़र्स्ट टाइम आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच करना और हौसला अफजाई कीजिएगा, और अगर कहीं कोई गलती होगी है तो माफ़ कीजिएगा प्लीज़। कुछ ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं था कि किस तरह से रिकॉर्डिंग करनी है, लेकिन जो बहनें व्लॉग्स बनाती हैं उनको सैल्यूट है यार, बड़ा मुश्किल काम है। और ये मेरी फ़र्स्ट ट्राई थी, बड़ी गलतियाँ भी हुई हैं, लेकिन होप आप लोग इग्नोर करेंगे। तो है ये आज संडे का दिन और बहुत बिजी डे, क्योंकि वीकेंड पे मेरा बेटा भी यूनिवर्सिटी से आया होता है, उधर वो हॉस्टल लाइफ गुजारते हैं। तो जब वो वीकेंड पे आता है तो उसकी वजह से भी मेरी मसरूफियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पूरा हफ्ता बेचारा बाहर के खाने खा खा के मैस के बदमज़ा, तो जब वीकेंड पे आता है तो माँ का जी चाहता है कि उसको उसके मनपसंद खाने खिलाए, और पूरे हफ्ते के उसके कपड़े वॉश करना, उसकी पैकिंग करना, उसके सारे छोटे छोटे काम कंप्लीट करके, उसकी ज़रूरत की सारी चीज़ें कंप्लीट करके उसको दोबारा से अलविदा करना। तो अर्ली मॉर्निंग से क्योंकि मैं स्टार्ट नहीं किया था, इसका मतलब ये है कि घर की सफाई, बर्तनों की धुलाई और कपड़ों की रगड़ाई हो चुकी है, और अब मैं कर रही हूँ बेकिंग और कुकिंग। बेटे के लिए कपकेक्स बना रही हूँ, क्योंकि उसे मेरे हाथ के कपकेक्स बहुत पसंद है, इसलिए जब भी वो आता है तो कपकेक्स ज़रूर साथ बनवा के लेके जाता है। और कपकेक्स मेरे रेडी हो चुके हैं, साथ ही मेरा ब्रंच भी रेडी है। नाश्ते में मैंने बनाए हैं बड़े पाए, जो कि मेरी फैमिली में सबको बहुत पसंद हैं, इसलिए जब बेटा आता है तो मस्ट नाश्ते में पाए तो बनेंगे ही। और साथ ही अब मैं कर रही हूँ उसके कपड़ों की रिपेयरिंग, यानी कोई उसके टूटे बटन टाँग रही हूँ, ताकि उसे उधर जाके कोई तंगी ना हो। कपड़ों की धुलाई तो मैंने अर्ली मॉर्निंग कर ली थी, अब रिपेयरिंग और इनकी इस्त्री का काम रह गया है। तो रिपेयरिंग करते करते साथ ही मेरे कपकेक्स जो हैं वो बेक हो गए हैं, और ये रूम टेम्परेचर पे आने के बाद इनको मैंने बॉक्स में पैक कर दिया है, ताकि फ्रिज में ये चिल हो जाएं। फ्रिज में रख दूँगी, उसके जाने तक ये ठंडे हो जाएंगे, तो वो इनको साथ ले जा सकता है, कैरी कर सकता है इजीली ट्रैवल में। तो ले जी, ये भी काम ख़त्म हो गया। अब मैं आ गई लॉन्ड्री में, उसके सारे कपड़े इस्त्री करने हैं ताकि उसकी पैकिंग कर सकूं। तो कपड़ों की इस्त्री से फ़ारग होते ही मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। बना रही हूँ चिकन कढ़ाई और बेटे की फेवरेट चिकन चटखारा ड्रम स्टिक्स। दोनों रेसिपीज़ मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगी, लिंक्स में जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं रेसिपीज़। और एक होम बेकर की ज़िंदगी में बेकिंग जो है वो सुबह दोपहर शाम ना हो, ये कैसे हो सकता है। अब दोबारा मैं बेकिंग कर रही हूँ। अब क्या बेक कर रही हूँ, अब मैं ऑर्डर वर्क के लिए केक स्पंज बेक कर रही हूँ। मुझे आज 2 ऑर्डर भी कंप्लीट करने हैं, 2 केक्स बनाने हैं। तो इससे पहले कि गैस चली जाए, मैं जल्दी से इनके स्पंज बेक कर लूँगी। बाकी इनकी डेकोरेशन जो है वो आराम से बाद में रात को भी कर लूँगी, बेटे को रुखसत करने के बाद। तो चॉकलेट स्पंज बन रहा है, हाइटेड केक बनाना है, इसलिए मैं हाइटेड पैन में अपना जो बैटर है वो डाल रही हूँ, और इसको बेकिंग पे लगा दूँगी, और फिर बैक टू अदर वर्क। तो ये जनाब आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हमारा स्पंज जो है वो रेडी हो गया है। ये ठंडा होने देते हैं, और अब मैं बना रही हूँ अपने बच्चों के लिए उनका फेवरेट चाउमीन, यानी स्पैगेटीज़ बन रहे हैं, ताकि जाने से पहले मेरा बेटा ये भी खा जाए, कुछ भी मनपसंद रह ना जाए। तो स्पैगेटीज़ बन रहे हैं फटाफट से। 7 बजे की उसकी सीट कंफर्म है, इसलिए मुझे बहुत जल्दी है कि मैं सारे काम जो है कंप्लीट करके उसकी पैकिंग कर लूँ। और अब मैं आ गई हूँ पैकिंग की तरफ। उसके सारी चीज़ें छोटी छोटी जो हैं वो मैं अब ध्यान से उसकी पैकिंग में हर चीज़ रखूँगी। बस उसके ज़िम्मे उसका मोबाइल और उसके एयरपोर्ट्स होते हैं, बाकी हर चीज़ जो होती है वो मैंने ही देख रही होती है, रख रही होती है। तो उसकी पैकिंग कर रही हूँ, और साथ ही साथ दिल में पढ़ पढ़ के उसे फूंक रही हूँ। ये माँ जो है अपने बेटे को 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करने वाले अल्लाह की सुपुर्द कर रही है, अल्लाह की जो है हिफाजत में दे रही है। तो सब माएँ जिनके बच्चे उनसे दूर है, अल्लाह ताला सब बच्चों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरे बेटे के लिए भी दुआ कीजिएगा। बच्चों की तालीम के लिए माँओं को बड़े बड़े स्टेप लेने पड़ते हैं, उन्हें ख़ुद से दूर करना पड़ता है, तो बहुत दुआ कीजिएगा कि मैंने जिस मकसद के लिए उसे आप ख़ुद से दूर भेजा हुआ है, अल्लाह ताला उसे कामयाब करे, और वो कामयाब हो के लौटे। तो मुझे और मेरे बेटे को आप सबकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जनाब उसकी छोटी छोटी सारी चीज़ें जो है वो पैक हो गई हैं, सारा कुछ ऑलमोस्ट मैंने रख दिया है, और बेटे को अल्लाह हाफिज़ कह दिया। अल्लाह की सुपुर्द मेरे बच्चे। तो बैक टू किचन, और स्पंज मेरा ठंडा हो चुका है। अब मुझे जल्दी से ऑर्डर वर्क कंप्लीट करने हैं, बेटा जा चुका है।
और अब सारा फोकस केक्स पे, 2 केक्स बनाने हैं और दोनों की थीम्स अलग हैं। सो टोटल फोकस जो है वो केक्स पर है। हमें केक्स की क्रम कोट करके उन दोनों को मैं फ्रिज में कर दिया और उसके बाद क्रम कोट के बाद अब आ रही है इनकी फाइनल इन पे क्रीम कोटिंग की। दोनों की कलर स्कीम, पहले की जो है वो पर्पल और पिंक है, तो इसको मैंने क्रम कोट करके दोनों केक्स को रख दिया था, घंटे बाद निकाला है और अब इनकी फ्रॉस्टिंग हो रही है जनाब। तो ये पर्पल और पिंक कलर कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है आपको? मुझे तो ये केक्स में कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये इसकी फ्रॉस्टिंग हो गई है। चल भाई तू दोबारा चल फ्रिज में चिल हो। और अब बारी आती है दूसरे केक की, और इसमें भी पिंक कलर आ रहा है, लेकिन इसमें सेकंड कलर जो है वो चॉकलेट कलर है। ये पिंक और चॉकलेट कलर स्कीम में है। अब ये जाएगा फ्रिज में और पहले वाला बाहर। अब इसका हम फाइनल डेकोर कर लेंगे। ये कैलेंडर थीम पर केक है, बर्थडे केक है गर्ल का। सेकंड भी एक गर्ल का ही बर्थडे केक है, लेकिन ये बटरफ्लाई थीम पर है और दोनों की जो कलर स्कीम है वो डिफरेंट है। आप बताइएगा दोनों केक्स कैसे बने हैं, दोनों में से ज़्यादा खूबसूरत केक कौन सा लग रहा है। तो अब इस दूसरे की डेकोरेशन की बारी है। इस पर बटरफ्लाइज अप्लाई कर ली और साथ ही इन पे लगा लिए पर्ल्स। बहुत खूबसूरत लग रहा है मुझे तो। आप बताइए कैसे लग रहा है। दोनों केक्स कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन इतने से काम ख़त्म नहीं होता है। अब हम इनको रखेंगे फ्रिज में और इनकी पैकिंग की तरफ चलते हैं। या मैं अगेन रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरा ये फर्स्ट व्लॉग है, तो मुझे आप लोगों की फुली सपोर्ट इसमें चाहिए। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। तो अब बारी आ रही है केक्स की पैकिंग की। केक क्योंकि हाइटेड में, इसलिए मैं हाइटेड केक बॉक्स ले रही हूँ और दोनों केक्स जो हैं वो पैक करके फ्रिज में रख दूँगी, ताकि मैं तसल्ली में रहूँ जब भी कस्टमर इनको पिकअप के लिए आएँ उनके केक्स जो है वो रेडी और पैक्ड हों और उन्हें वेट ना करना पड़े। तो जनाब ये था एक केक बेकर की ज़िंदगी का दिन, एक माँ की ज़िंदगी का दिन, जिसके कुछ लम्हे जो है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। होपफुली आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया हो। साथ रहने का शुक्रिया।